एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने चंडीगढ़ टीजीटी का जो एग्ज़ाम है हमारा 26 जून को, उसके अभी तक 4 टॉपिक कर लिए हैं। आज ये हमारा 5वां टॉपिक यानी कि 18वां जो टॉपिक है जो उसमें वो रहेगा। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है वो 18वां टॉपिक है सिलेबस में। वैसे हमने टोटल कर लिए हैं 5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है? ए स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल एक्स विद हाईएस्ट पावर 1 एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ होती है लेस देन, ग्रेटर देन, ये हमारे पास है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इज कॉल्ड ए लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में क्या बोला है? स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल एक्स, हाईएस्ट पावर 1 एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। देखो इस टाइप से है हमारे पास एग्जांपल। 2x + 7 लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 9, इस फॉर्म की। ठीक है, वन वेरिएबल आ गया। ए बी सी डी यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है, और ए क्या है यहाँ पे? नॉन जीरो। नेक्स्ट, इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग साइन लेस देन और ग्रेटर देन आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। जिसमें सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ गया वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ होंगी। अगर जिसमें इक्वल टू का यहाँ पे साइन आ जाए तो सीधा उसको हम क्या बोलेंगे? स्लैक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, क्या बोलेंगे? जहाँ पे ये इक्वल टू का साइन आ जाए तो क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल टू, यानी कि स्लैक इनइक्वालिटीज़। ओके, चलिए उसके बाद है रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होते हैं? द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इज टू बी चूजन। जहाँ पे हमें एक्स की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो चूज करनी होती है इस कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। एंड इट्स सबसेट हुज एलिमेंट सेटिस्फाई गिवन इन इक्वेशन। जो सबसेट होगा उसका और गिवन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या गिवन है? इन इक्वेशन हमारे पास x लेस देन 3, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, तो 1 और 2। ठीक है, सेम ऐसे ही रिप्लेसमेंट सेट और यहाँ पे इस टाइप से इसका जो सॉल्यूशन आया वो क्या होगा? सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल रूल्स फॉर सोल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हमें क्या करना है? सोल्व करना है किसको? लीनियर इनइक्वेशंस को। देखो, द साइन ऑफ इनइक्वेशंस रिमेन द सेम ऑन एडिंग द सेम नंबर टू एक्सप्रेशन टू ईच ऑफ इट साइड। अगर हम किसी भी, मान लो लेस देन और ग्रेटर देन है, यहाँ पे प्लस करेंगे कोई भी नंबर तो साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा दोनों साइड। ठीक है, प्लस करेंगे। इन इक्वेशन रिमेन द सेम ऑन सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन फ्रॉम ईच साइड। अगर माइनस करेंगे तो भी वो एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटीज डज नॉट चेंज व्हेन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से तो भी हमारे पास कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, तो साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। साइन ऑफ इनइक्वेशन इज रिवर्स्ड कब होगा? व्हेन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वेशन आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय द सेम नेगेटिव क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किससे? सेम नंबर ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी से, तो तब हमारे पास जो ये साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रूल है हमारे पास कुछ, ये 4 रूल हैं जो इंपॉर्टेंट है। इक्वल नंबर में भी एडिड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी। ऐड कर सकते हैं और घटा सकते हैं। बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन रिमेन चेंज। तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इफ बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव देन ऑन टेकिंग द रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इन इक्वेशन जो है रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, या तो आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव। इफ़ द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन आ रही है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑन टेकिंग द रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए बी सी आर रियल नंबर्स देन ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन
बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए इज़ ग्रेटर देन सी। ये हमारे पास कुछ रूल हैं। अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ए लेस देन सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये तो हमारे पास होती है, ये तो होती है हमारे पास लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ये लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। ट्रिकोटोमी क्या कहती है, अगर ए बी से बड़ा है और बी के बराबर है तो ए क्या होगा, लेस देन बी होगा। ठीक है, और वैसे ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, इंटरवल सबको पता है, इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में इक्वालिटी का साइन आता है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि जो एंड पॉइंट है वो क्या होंगे, उसमें काउंट होंगे, तो इसको लिखते हैं क्लोज इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट हम नहीं लेते, उसको छोड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए इज़ लेस देन, किसी भी टाइप का हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी, मतलब इसमें तो ए को इंक्लूड हो रहा है और इसमें क्या है, बी इंक्लूड हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसको हम एक्स अगर लेस देन ए है तो इसको हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू ए, मतलब ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए से छोटे सारे, ये इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, और एक्स ग्रेटर देन ए से बड़े यानी कि ए टू इन्फिनिटी, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन है तो क्लोज हो जाएगा ए और क्लोज हो जाएगा ए यहाँ से। ठीक है, इक्वल टू में इन्फिनिटी के को पता ही होगा, इन्फिनिटी के बाहर सिर्फ ओपन इंटरवल लगता है, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज्ड नहीं होता। ओके, चलिए ग्राफ ऑफ सबसेट ऑफ एन डब्ल्यू एंड आई, तो ग्राफ बताने हैं, एन का जो सबसेट है उसका, डब्ल्यू का जो सबसेट है उसका और आई का जो सबसेट है उसका। तो देखो ग्राफ ऑफ एक्स सच दैट -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या बनेगा इसका सोल्यूशन सेट 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, 1 ये है 2 ये है, सेम ऐसे ही इसका सोल्यूशन सेट क्या बना है, 0 1 2, 3 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करने हैं, 4 5 6 ये ऐसे चलता ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद -3 4 -5 -3 4 -5 फिर -6 ऐसे चलता जा रहा है। उसके बाद द ग्राफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, टू गिवन नंबर्स के बीच के जो ग्राफ होंगे वो देखो कैसे होंगे, जैसे -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो मतलब -2 से लेके 3 तक के ये सारे नंबर्स। ठीक है, सेम ऐसे, अब इसमें लेस देन 3 है तो 3 पे ओपन आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा -3 to 3, जिसमें 3 इंक्लूड 3 इज़ नॉट कंटेंड इन इट। नेक्स्ट, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ये आप देखना। उसके बाद है x ग्रेटर देन ए का ग्राफ और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए का ग्राफ। अभी बताया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो 3 टू इन्फिनिटी, लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें क्या हो जाएगा, ओपन आ जाएगा, क्योंकि क्या बोला इसने, ग्रेटर देन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ x इज लेस देन ए एक्स बिलोंग्स टू आर और x इज लेस देन इक्वल टू ए एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से देखो ग्राफ ऑफ x हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 से लेस तो पीछे की तरफ जाएंगे, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी। एक मिनट बेटा, क्या हो गया, स्पेस भर गया मेरे को लगता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा, ये फ़ोन भी ना बहुत जल्दी भर जाता है। देखो क्या कह रहा है, ये हो गए थे ना दोनों। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल, फाइंड द सॉल्यूशन सेट निकालना है 3x - 4 लेस देन 2 वेयर x हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 3x - 4 लेस देन 2 है, बोथ साइड हमने क्या किया, 4 को ऐड किया, या सीधा हम ऐसे करते जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, लेस देन 2, तो ये हो जाएगा 3x लेस देन 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 3x लेस देन 6, x इज लेस देन कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया x इज लेस देन 2, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो 2 से छोटे ही सारे नंबर ये आ जाएंगे, इसका सॉल्यूशन सेट ये हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट दी सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसको सोल्व करना है, तो इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, देखो 25 माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस का 4 लेस देन 25, तो ये देखो माइनस का 8x प्लस का 4, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, लेस देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो माइनस का 8x इज लेस देन -4, माइनस साइन दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास जो है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8x इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 4/8 यानी कि 1/4
2 आ जाएगी। इसको सिंपली सोल्व करना है जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं ना वैसे ही, ठीक है। साइन का ध्यान रखना कब चेंज होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1/2 ये आ जाएगा और इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से डिनोट हो जाएगा। नेक्स्ट, x इज़ एन इंटीजर और x इज़ रियल नंबर। 3x + 8 ग्रेटर देन 2, यहाँ से देखो 3x इज़ ग्रेटर देन 2 - 8, तो 3x इज़ ग्रेटर देन -6, x इज़ ग्रेटर देन -2, तो ये आ गया x ग्रेटर देन -2। तो जब x इंटीजर है तो कौन कौन से नंबर आएंगे, और जब x रियल है तब कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है, ये बताना है। रियल लाइन में तो रैशनल, इरेशनल और सारे नंबर होते हैं, और इंटीजर में सिर्फ इंटीजर्स, ठीक है। डॉटेड लाइन कर देंगे जो नंबर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखो रियल लाइन में ये सारी लाइन आ जाएगी कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब कर लोगे, ये है 4th एग्जाम्पल। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फॉर रियल नंबर्स। इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, सीधा ये इसको गुना करो, 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6 -10 लेस देन 6x - 12। फिर उसके बाद x वालों को एक तरफ, -6x लेस देन, ये 10 में से 6 गया 4 और ये -12 था, इधर आके +4, तो ये हो गया -2x, ये लेस देन 12 में से 4 गए -8, माइनस ऑपरेट करेंगे तो x ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 चौके 8, ठीक है। तो ये आ गया x ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब 4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 4 से बड़ा ये इधर जा रहा है, ठीक है। सेम सेकंड ऐसे ही करना है। उसके बाद है 5th एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। पहले इसको सोल्व करना है। अब ये इस टाइप से है, -3 लेस देन इक्वल टू 3 - 2x लेस देन 9। जब इसको सोल्व करेंगे पहले तो एक बार ये वाला ले लो, फिर दूसरी बार ये वाला ले लो, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे ये साइन आ जाएगा, ये आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। उसके बाद है 6th, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड शो दैट द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। एलसीएम वाले भी सेम ऐसे ही, इसका एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो सेम ऐसे, ये सारे बहुत ईजी हैं, जो मेरे को लगेगा करवाने के वो मैं करवा दूंगी, बाकी आप इसको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमारे पास ये यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। देखो 10वां हो गया, उसके बाद है 11वां, उसके बाद है ये 12वां, अच्छा उसके बाद ये 13वां, फिर उसके बाद है 14वां, और फिर ये इसमें देखना रेसिप्रोकल वाले में क्या कर रखा है, ये है 1/x - 1 लेस देन 0, वी है हमारे पास, ये है अब 1/x - 1 लेस देन 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये है 0/1, ठीक है, 0/, यहाँ से तो बेटा कोई कंक्लूजन नहीं कर। देखो इसमें ये था, जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन की कंडीशन है, ठीक है। वो इक्वल टू तो आएगा नहीं, क्योंकि सबको पता है अगर इक्वल टू 0 हो गया तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। तो लेस देन 0, इसलिए इसको यहाँ पे लेस देन 0 रखा। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, x - 1 लेस देन 0, तो यहाँ से x लेस देन 1 हो गया, तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -∞ to 1 बनेगा। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमने क्या करना है, x + 2 x + 3 -1, इस 1 को मैं इधर लेके आऊँगी, तो ये हो जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, यानी कि जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो हमारा ये आएगा -∞ to -3, ठीक है। तो ये सेम ऐसे ही, अब इसने x + 5 बोला है, x + 5 पे कंडीशन लगाई है, x जो है -5 नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि -5 हो गया तो नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो -5 पे ओपन इंटरवल लगाना है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ग्रेटर देन की कंडीशन है, इक्वल टू की नहीं है, तो ओपन इंटरवल चलेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, सोल्व द इक्वेशन 5x+, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वही सेम, ये लेस देन 3 है तो इधर आ जाएगा -3 लेस देन 0। एक बात ध्यान रखना, अगर लेस देन का साइन हो तो ओपन इंटरवल आएगा, और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से सोल्व करके हमारे पास ये इंटरवल बन जाएगा, तो हमारे पास ये कंबाइन जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ओके। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन गिवन बाय, तो ग्राफिकल जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक्सरसाइज 6.1 है,
ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे जो है कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। ओके, चलिए उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ये हमें क्या कहते हैं, इफ़ ए इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर देन, अगर मोड एक्स इज लेस देन ए है तो इसको हम कैसे खोलेंगे, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। ये इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर हमारे पास माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए इस टाइप से वैल्यू गिवन है तो इसको हम लिखेंगे मोड एक्स इज लेस देन ए। अगर ये गिवन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है मोड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू माइनस है तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मोड एक्स को सबको पता है कैसे खोलते हैं। एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से ये इसको खोल लेंगे। ये बता रखा है ये प्रॉपर्टी कैसे हमने यूज़ करनी है, ठीक है, मतलब ये रिजल्ट कैसे आया। अब यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन में पता चलेगा कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, मोड एक्स ग्रेटर देन ए और मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। जब मोड एक्स ग्रेटर देन ए है तब उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। मोड एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तब उस केस में क्या होगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे खुलेगा, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद है थर्ड रिजल्ट, वो क्या कहता है, लेट आर बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए बी ए फिक्स्ड रियल नंबर देन। इसमें देखो मोड एक्स माइनस ए लेस देन आर, इफ एंड ओनली इफ ये कैसे खुलेगा, ए माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर। भाई लेस देन इक्वल टू आर है तब ये ऐसे खुलेगा, ग्रेटर देन आर है तो अलग अलग करके, और ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो ऐसे खुलेगा अलग अलग, ठीक है। उसके बाद इसका प्रूफ देखा है, इसका प्रूफ करने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है इनका, तो हमें सिर्फ ये रिजल्ट याद रखने हैं। देखिए एग्जांपल, मोड एक्स जब लेस देन 5 है तो इसको कैसे खोलेंगे भाई, -5 लेस देन एक्स लेस देन 5। ये इंटरवल कैसे बनेगा, -5 to 5 ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे ही सेम जब मोड एक्स क्या है, लेस देन 5 है ना, इसने दो केस बनाए हैं। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब पॉजिटिव होगा तो वही सेम 0 to 5 और नेगेटिव होगा तो -5 to 0। भाई सीधा अगर लिखेंगे फॉर्मूला तो -5 to 5 जो अभी बताया था। मोड एक्स ग्रेटर देन 5 है तब उस केस में क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 5 और एक्स इज लेस देन -5, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा के। उसके बाद मोड 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 है तो इसको हम कैसे खोलेंगे, 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। इस 2 को इधर ले आएंगे, ये +2 हो जाएगा, इधर आके ये +2 हो जाएगा, बीच में बचेगा 3x। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल हमारे पास आएगा, ठीक है। कर लोगे सेम ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना और फिर इनके सॉल्यूशन आप करके देखना, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, उसके बाद है फिफ्थ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद है एक्सरसाइज हमारी। ये एक्सरसाइज है हमारी, टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्वेश्चन है, पाँचों के आप ये सोल्व कर लेना और इसके आंसर हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल्स में हमें क्या मतलब किस टाइप से हमें ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। चलिए पहले 1 वेरिएबल वाले आप करो, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, 6 उसमें हैं। और स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में हमारे पास कितने थे, स्टार्टिंग वाली जो एक्सरसाइज थे उसमें थे हमारे पास 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब निकाल के देख लेना, 10 + 6 यानी कि 16 क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, PDF जो है वो पेड रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी रिजल्ट या क्वेश्चन आपको जो ना समझ आए, ठीक है। अभी इन क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा ये टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, ये 1 से 2 लेक्चर में है जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ का एक आज कर लिया, एक कल और एक परसों, 3 लेक्चर शायद हो जाने चाहिए 3 में। फिर उसके बाद हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, तो हमारा जो 18 टॉपिक है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए लीनियर 18 कंप्लीट होने के बाद फिर देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करें, लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग। ये अभी हम इनको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करें, ठीक है।
चलिए, और मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही कंटेंट भी और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। इससे भी और बेटर होगा, ठीक है। ये भी अच्छा है लेकिन और भी बेटर होगा अगर मेरे चैनल पे आप एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।